हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम इस वीडियो में एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ जनरल नॉलेज, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर पेयर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हमें सही आंसर पेयर को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ज़्यादातर यूपीएससी या एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में अगर हम देखेंगे, ऑप्शन ए में यहाँ पर हमारा दिया गया है मुंबई कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन ए रॉन्ग है। अगर हम देखेंगे जो हमारा भारत का जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग है। फिर ऑप्शन बी में दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है बी आर अम्बेडकर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो हमारा भारत का पहला प्रेसिडेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसलिए ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग है। ठीक है, फिर अगर हम ऑप्शन डी में चले गए तो ऑप्शन डी में दिया गया है गोवा और गिर नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो गिर नेशनल पार्क जो कि हमारा भारत की गुजरात राज्य में मौजूद है, तो यहाँ पर गोवा दिया गया है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि 1942 में भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर पहले जापान के बाद टोक्यो दिया गया है, फिर यहाँ पर चाइना के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर जापान के बाद हमारा टोक्यो है। ठीक है, अगर हम जापान का कैपिटल देखेंगे यानी राजधानी देखेंगे तो जापान का जो राजधानी है वो टोक्यो शहर है। उसी तरह अगर हम चाइना का अगर राजधानी देखेंगे तो चाइना का जो राजधानी है वो है बेजिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बेजिंग। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज 62% ऑफ 350। देखिए ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2023 में आया था। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले दिया गया है कि हमारा 350 का 62% कितना होगा। ठीक है, 350 का 62%। देखिए यहाँ पर पहले 62% दिया गया है, फिर 350 दिया गया है। ठीक है, यानी 62 मल्टीप्लाई इंटू 350 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, 62% है यानी 62/100। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 350 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3.5। फिर यहाँ पर हमारा बचता है 62 इंटू 3.5। अगर हम 62 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 217। तो इसका सही आंसर है 217। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 217। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द अल्केमिस्ट। देखिए क्वेश्चन जो है वो एसएससी सीएचएसएल 2016 में आया था और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोलो कोलो। पोलो कोलो जो कि द अल्केमिस्ट बुक के ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 फरवरी 2000। 4 फरवरी 2000 में पहला कैंसर डे सेलिब्रेट किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फाइनेंस कमीशन? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 7, इफ रामा एज इज 32 देन हरी एज इज क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन जो है वो एसएससी जीडी 2023 में आया था, तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, अगर रामा का एज 32 होता है तो हरी का एज क्या होगा, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो राम का एज है वो 32 है, यानी रेंडमली 32 दिया गया है। ठीक है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका पोजीशन पता रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो हमारा 26 लेटर्स है। अगर हम ए का पोजीशन देखेंगे, ठीक है, ए का पोजीशन देखेंगे तो वो 1 है, बी का पोजीशन देखेंगे तो 2 है। उसी तरह अगर हम जेड का पोजीशन देखेंगे तो 26 है। ठीक है, यहाँ पर रामा का एज 32 दिया गया है, यानी पहले हमें यहाँ पर राम का जो पोजीशन है वो पता करना है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले राम लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो आर का जो पोजीशन है वो है 18, ए का जो पोजीशन है वो है 1 और एम का जो पोजीशन है वो है 13। ठीक है, ये तीनों पोजीशन को हम ऐड कर देंगे, यानी 18 + 1 + 13। ठीक है, ये तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है 32। ठीक है, यानी रामा का एज 32 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर हमें हरी का एज निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे पहले हरी। ठीक है, हमें यहाँ पर हरी का पोजीशन पता करना है। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एच का पोजीशन देखेंगे तो एच का पोजीशन है 8, ए का पोजीशन फिर से 1, जो आर का पोजीशन है वो है 18 और जो आई का पोजीशन है वो है 9। फिर से हमें ये चारों नंबर को ऐड करना है, यानी 8 + 1 + 18 + 9। अगर ये चारों नंबर को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 36। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। हमारा जो आंसर है वो है 36। ठीक है, तो हरी का एज होगा हमारा 36। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 36। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ रेकलेस? देखिए क्वेश्चन जो है वो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2021 में आया था और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रूडेंट। रेकलेस का जो ऑपोजिट वर्ड है वो है प्रूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर पहले CKY के बाद यहाँ पर हमारा 78 है, फिर यहाँ पर GJT के बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हमारा CKY के बाद 78 है। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन 7 की तरह हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हमें जो CKY का पोजीशन है वो निकालना है। ठीक है, यानी CKY। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम C का पोजीशन देखेंगे तो C का पोजीशन है 3, K का जो पोजीशन है वो है 11 और Y का जो पोजीशन है वो है 25। ठीक है, तो हमें ये तीनों नंबर को ऐड करना है, यानी 3 + 1 3 + 11 + 25। अगर हम ये तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाता है 39। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा 78 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 78 है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 39 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, अगर हम 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल आ जाएगा 78। तो यहाँ पर हमारा
CKY का 78 हो गया। उसी तरह हमें यहाँ पर GJT का निकालना है, ठीक है। अगर हम GJT का पोजीशन देखेंगे तो हमारा G का जो पोजीशन है वो है 7 और J का जो पोजीशन है वो है 10 और T का जो पोजीशन है वो है 20, ठीक है। तो ये तीनों नंबर को हमें फिर से ऐड करना है, यानी 7 + 10 + 20, ठीक है। 7 + 10 + 20, अगर तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाता है 37। फिर 37 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 37 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल हो जाएगा 74। तो इसका सही आंसर होगा 74। ऑप्शन बी में देख लीजिए, ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, ऑप्शन बी 74। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर हमारा पाई का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो कि SSC CGL 2014 में आया था। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन में है 22/7, ऑप्शन बी में है हमारा 3.14, ऑप्शन सी में दिया गया है 0 और ऑप्शन डी में है बोथ ए एंड बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो सही आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।